हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम अच्छे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम बढ़िया हूं, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए फाइल नंबर 2 को अपलोड करता हूं। आपके सभी के मम्मी पापा को भी गुड मॉर्निंग बोल देना भाई मेरी तरफ से, जब भी वो आपकी तरफ आए। तो यहां पर हम लोग देख रहे थे कि हम लोग फाइल नंबर 2 के सबसे पहले डाउट्स करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं भी भाई एकदम ठीक हूं। यहां पर अगर मैंने वापस से फाइल नंबर 2 को ही अपलोड कर लिया है, तो जो भी अगर फाइल नंबर 2 में आपको अगर डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। सबसे पहले एक बच्चे को डाउट है 21 में और एक को है 22 में। 19 नंबर में तो अपने पास वही है, ये तो कॉमन वाली संख्या है अपने पास है। 13 संख्याओं का औसत ये है और फिर अपने पास अंतिम 13 का औसत ये तो कॉमन वाली संख्या अपने पास है। ये तो आप लोगों को मैं करवा चुका हूं भाई 19 नंबर। तो 21 नंबर में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने आप लोगों को कल भी कहा था कि इस क्वेश्चन को आपको हिंदी में नहीं पढ़ना, इस क्वेश्चन को आपको इंग्लिश में पढ़ना है, क्योंकि हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक है। कल मैं आपको बताकर गया था इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर अब आप लोग समझने की कोशिश करना। महेंद्र पांडे का आज बर्थडे है। महेंद्र भाई आपको हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए जिंदगी में। तो जो नहीं हुए वो मैं करवा देता हूं। पहले 21 को मैंने कहा था इंग्लिश में पढ़ना। S1 is the ascending series of 5 positive numbers where it is the difference between two consecutive numbers of S1 is 3. The lowest number of S1 is 13. तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। बस आप लोग वैसे ही, ये थोड़ा अजीब लैंग्वेज लिखी हुई है और ऐसी खूब सारे लैंग्वेज अपने पास बन सकते हैं। तो ये मुझे बताओ 13, 16, 19, 21, 22 और 25, मुझे बताइए क्या यही अपने पास इसी टाइप से डिफरेंस रहेगा क्या? 3 का, 3 का, 3 का और 3 का। पहला नंबर 13 दे दिया, पहली बात फर्स्ट नंबर 13 है और डिफरेंस भी 13 का दिया हुआ है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अखिल से सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए भाई, बहुत अच्छी बात है। यहां पर उसके बाद इसने कहा है एक दूसरी संख्या, आगे हम लोग पढ़ते हैं। इफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ S1 इज 2 मोर। सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है? ये हाईएस्ट है, ये सेकंड हाईएस्ट नंबर है। यहां पर सेकंड हाईएस्ट नंबर जो है S1 का, वो 2 ज्यादा है किससे? वो 2 ज्यादा है। सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ S1 इज 2 मोर देन द लोवेस्ट नंबर ऑफ द अनदर सीरीज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स S2। S2 का इसका जो सेकंड हाईएस्ट नंबर है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो। उसको 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो, 5 बार पढ़ लो। इसका जो सेकंड हाईएस्ट पॉजिटिव नंबर है वो 2 ज्यादा है। यहां पर ये लिखा हुआ है इफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ S1 इज 2 मोर देन द लोवेस्ट नंबर ऑफ अनदर सीरीज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स। इसका मतलब ये 2 ज्यादा है। तो ये नंबर मुझे बताइए क्या 20 और कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर हैं 21, 22 और अपने पास 23, क्या यही होना चाहिए क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल यही होना चाहिए। व्हाट इज द एवरेज ऑफ S2? इस चीज का हमें एवरेज पूछा है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके डिवाइड कर दोगे। जब भी सीरीज अगर सेम चल रही हो तो एक ही तरीका मैं आपको बता चुका हूं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को डिवाइड कर दो आप लोग 2 से। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? 43/2 का मतलब 21.5 अपना आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? तो सिर्फ और सिर्फ अपने पास यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है याद रखना, ओनली अपने पास यहां पर ये आसान सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ध्यान रखना इस चीज को, आप लोग सभी लोग सिर्फ इसको इंग्लिश में पढ़ लेना, बाकी क्वेश्चन आसान लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चों को जो प्रॉब्लम आई वो 22 में भी प्रॉब्लम आई है। A1, A2, A3 और A4 का औसत अपने पास यहाँ पर 19.5 है। A1, A2, A3 और A4 का औसत अगर A1, A2, A3 और A4 का जो औसत है वो अपने पास 19.5 अगर है, तो सम जो होगा गुना कर देंगे हम लोग 4 से। 19 गुना 4 76 और 2 78। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? A1 का मान 21 है। A1, A2, A3 और A2, A3 और A4 के औसत के बराबर है। तो यहां पर इसका जो औसत होगा A1, A2, A3 का जो औसत होगा, ध्यान से समझिए,
A1 A2 A3 का जो औसत है, यानी कि डिवाइड कर देंगे 3 से, वही औसत A2 A3 और A4 का है, इनका एवरेज भी सेम है, तो डिवाइड कर देंगे 3 से। 3 से 3 अपने पास कट गया है, तो मुझे बताइए ये जब बराबर आ गए A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर है अपने पास किसके, A2 प्लस A3 प्लस A4 के। तो अगर हम लोग A1 A3 ये अगर काट दें, A2 और A3 अगर काट देते हैं, तो क्या अपने पास A1 बराबर A4 बच गया है क्या? और यही तो हमें दिया हुआ है कि A1 का मान 21 दिया हुआ है, तो A2 का 4 का मान भी क्या 21 होना है क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये वैसे ही बस थोड़े से क्वेश्चन अलग लिख दो, फिर आपको लगता है कि ये क्या हो गया, ये तो मैं पूछ लूंगा, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? बताओ। सचिन भाई आप कल कहाँ थे? आप रेगुलर रहा करो। सचिन पटेल आज आया है भाई। हाँ 2 चैप्टर करो तनुज, अगर बीच में आपने छुट्टियां मार ली हैं तो। क्या हम लोग अगली फाइल पर चले? 2 क्वेश्चन मैंने आपको, आपने पूछे थे, मैंने करवा दिए हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में तो वही सेम क्वेश्चन अपने पास चल रहा है, सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है। ए बी सी 3 संख्याओं का औसत सी से 2 अधिक है। इसका जो औसत है ए प्लस बी प्लस सी का जो औसत होगा वो सी से 2 अधिक है, यानी सी प्लस 2 है। जैसे बोल रहे हैं वैसे करते चलो, इसमें तो कुछ घबराना है ही नहीं आपको। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या अपने पास 3C प्लस अपने पास 6 आ जाएगा क्या? ए और बी का औसत कितना है 48। ए और बी का औसत अगर 48 है तो मुझे बताइए सम कितना होगा? तो सम आप कहोगे सर 96 होगा, 2 से गुना कर देंगे। प्लस अपने पास सी बराबर 2C प्लस अपने पास 6 है प्लस 3C, ये माइनस करोगे तो अपने पास 2C बराबर, यदि 90 आ गया है तो C का मान मुझे बताइए क्या 45 आ गया है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर 45 आ गया है। D C से 10 कम है, तो D का मान क्या 35 होगा क्या? और D का मान 35 होगा तो दोनों का एवरेज हम लोगों से पूछ लिया है, तो दोनों का एवरेज क्या 40 होगा क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 18 नंबर क्वेश्चन तो वही अपने पास फिर से आ गया है। 8 संख्याएं ये हैं, प्रथम 2 ये हैं, 3 लास्ट के 3 नंबर बच गई भाई। एक बच्चा जो 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, लास्ट के 2 नंबर बच जाए, 3 नंबर बच जाए, इस टाइप के क्वेश्चंस तो मैं आपको करवा के आ गया हूं, इसको तो आप लोग करो। 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन बच्चा है, क्या नाम है इसका? विशाल का 24 नंबर। अब सारे ही पूछ लोगे ऐसे तो इस बहाने से, तो आप 3 पूर्णांकों का औसत 13 है, एक प्राकृत संख्या n को शामिल कर लिया जाए तो इन 4 पूर्णांकों का औसत एक विषम पूर्णांक करने के लिए न्यूनतम संभावित मान, तो इसमें रख के देख लो कौन कौन सी वैल्यू। 3 पूर्णांकों का औसत अगर ये है तो 39, और फिर एक n जोड़ा, क्या 3 जोड़ने पर अपने पास यहाँ पर n जोड़ा, n जोड़ने पर डिवाइड करोगे 4 से तो बराबर में एक ओड नंबर आना चाहिए। तो क्या 39 प्लस 3/4 क्या ओड नंबर आ रहा है क्या? 39 प्लस 4/4 क्या ओड नंबर आ रहा है क्या? ऑप्शन से वैल्यू पुट करते हुए जा रहा हूं मैं। तो 39 प्लस अपने पास 5 बाई अपने पास यहाँ पर 4 क्या ओड नंबर अपने पास आ रहा है क्या? और 39 प्लस 1/4 क्या बराबर में ओड नंबर आ रहा है क्या? तो ओड कब आएगा वो आप लोग चेक कर लोगे, तो आप कहोगे सर यहां से 11 आएगा, तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा। ओड नंबर आपको चेक करना है ये तो। अब थोड़ा बहुत तो दिमाग, जैसे पवन और मोहित का 23 नंबर बच गया, ये बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों की कि आप लोग कुछ भी नहीं करते, बस बैठे बैठे मोहित पवन आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक सोचते रहते हो। मुझे बताइए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी क्रमागत संख्याओं का औसत ही अगर 50 है तो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होता है, आपको याद होगा। एक बड़ी लिख लेंगे, एक अपने पास छोटी लिख लेंगे, एक बड़ी लिख दोगे और एक अपने पास छोटी लिख दोगे, ऐसे सारे फिर आप लोग, मतलब मैं तो बता दूंगा पवन मोहित ये जो 2-3 बच्चे हैं, मैं तो आपको सारी की सारी चीजें बता दूंगा, जो जो आप लोग पूछोगे वो सारा मैं बता दूंगा। लेकिन दिक्कत ये है कि फिर जब आप लोग खुद क्वेश्चन करने बैठोगे ना एग्जाम में, एक भी नहीं होगा आपसे, क्योंकि जब यहां नहीं कर पा रहे हो आप सेम क्वेश्चन को, तो एग्जाम में सोचिए कैसे कर पाओगे। और हमारा मेन काम है सिलेक्शन, हमारा मेन काम है। मैंने बता दिया औसत हमेशा मिडिल टर्म होती है, 5 संख्याएं हैं, पहली फाइल अगर आपने ईमानदारी से किया हो तो 100% आपसे सोल्व होगा।
तो यहां पर देखिए इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। क्या डिफरेंस चेक नहीं कर सकते क्या? एक बार सोचिए। तो जो क्वेश्चन मैं छोड़ता हूं इस चीज का मतलब है कि होमवर्क और आपको खुद को करने की कोशिश करनी है। कोई क्वेश्चन अलग आ जाए, कहीं ऑप्शन मैच नहीं हो रहा हो, क्वेश्चन में कोई गलती हो, तब तो पूछ लिया करो, नहीं तो उस क्वेश्चन के लगे रहा करो, चाहे आप आधा घंटा निकल जाए एक क्वेश्चन में। जब आप खुद क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे ना, तब जाके फिर कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होगा। नहीं तो देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन जैसे एक बच्चे ने 16 वापस पूछ लिया, 18 वापस पूछ लिया, 19 वापस पूछ लिया, अब इस टाइप से होता है फिर। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। अगली फाइल मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं और उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले मैं बेसिक समझा चुका हूं, याद रखिए, ध्यान से सुनो आप अच्छे से एक बात को। यहां पर मैं पहले आपको 5-6 टाइप के जो भी क्वेश्चंस थे, एक तो अपने पास वो मैं आपको समझा चुका हूं। अब तो या तो उनमें से कोई तरीका लगता रहेगा या फिर बेसिक में पहुंच जाना। बेसिक एवरेज बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, औसत बराबर सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो या तो क्वेश्चन को करना है बेसिक से, या फिर अपने पास ये तरीके अपने पास है, उन मेथड्स को आप लोगों को लगाना है। चलिए करने की कोशिश करो। सितंबर माह में औसत तापमान 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रथम 12 दिन का औसत अपने पास ये है, अंतिम 15 दिन का औसत ये है। तो बताइए माह के शेष दिनों के लिए औसत क्या होगा? अब क्वेश्चन कैसे भी वो लिख सकता है, उसकी लैंग्वेज है, लिखने का तरीका है। हम लोग खूब सारे क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस में करवा दूंगा। एवरेज आसान टॉपिक होता है, ये ध्यान रखना। मैं कम से कम 150-200 क्वेश्चंस तक की प्रैक्टिस आपको क्लास में करवा दूंगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। लेकिन उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ये क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे भी आ सकती है, तो 3-4 बार करोगे ना इन क्वेश्चन को, तो फिर एग्जामिनर कैसे भी लिख दे आप डरना छोड़ दोगे। तो यहाँ पर आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्या इसमें अपने पास सितंबर में हमें पता है कि अपने पास यहाँ पर दिन जो होते हैं वो 30 डेज होंगे। तो 30 डेज होंगे तो लास्ट के 3 दिन बच गए हैं। पहले कितने दिन आ गए हैं? 12 दिन। आगे के कितने दिन आ गए? 15 दिन। इसका मतलब 3 दिन आ गए। तो ये वो क्वेश्चन बन गया जो 30 अपने पास, जैसे टोटल 30 नंबर है, 12 नंबर का एवरेज ये है, 15 नंबर का एवरेज ये है, लास्ट 3 नंबर का एवरेज आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन करने का सबसे सही तरीका तो ये, सितंबर में 30 दिन होते हैं तो टोटल अपने पास कितना होगा? 30 इंटू अपने पास 22.5। इसमें से 12 दिन का औसत जो है वो 21.5 है, तो 12 को गुना करेंगे 21.5 से, ये लो, ये तो 12 दिन का सम आ जाएगा। फिर उसके बाद 21.3 है। उसके बाद मुझे बताइए अगले 15 दिन का जो औसत है वो 23.8 है। तो 15 को इंटू करेंगे 23.8 से, तो ये आ जाएगा। और बचे हुए 3 दिन का एवरेज ये है। इधर 3 दिन का टोटल एक साथ लिख दिया है, इधर 3 दिन का टोटल एक साथ लिख दिया है। यहां पर अपने पास 30 दिन का, सॉरी 3 दिन का नहीं, 30 दिन का टोटल एक साथ लिख दिया है। यहाँ 12 दिन, यहाँ पर 15 दिन, यहाँ पर 27 और 3 दिन ये लो। इधर भी 30 डेज का टोटल है, इधर भी 30 डेज का टोटल है। तो इसको हम लोग बराबर कर सकते हैं, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका हो सकता है कि यहां से यहां तक, एक ये तरीका भी मैंने बताया था, अगर थोड़ा सा आपको याद हो तो। यहां से यहां तक डिफरेंस कितने का है? तो आप कहोगे सर कम है तो 1.2, और नंबर कितने हैं? तो आप लोग बोलोगे सर 12। यहां से यहां तक मुझे बताइए, ये जो अपने पास है यहां से यहां तक, ये कितने का अंतर है? तो आप कहोगे सर पॉजिटिव 1.3 है, और नंबर कितने हैं? 15। और ऐसा करते ही 28-27 नंबर को आप खा गए। 3 नंबर बचे हैं, तो 3 नंबर 3x बराबर 22.5 गुना में हम लोग करते हैं 3। इसको मैं कैलकुलेट नहीं करता क्योंकि मुझे पता है 3 का भाग देना ही देना है। इधर वालों को मैं कैलकुलेट कर लूंगा। तो ये जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो अपने पास ये आ जाएगा माइनस का 14.4। 15 गुना 3 अपने पास 45, 15 और 4 19, 19.5 है, प्लस 3x बराबर ये अपने पास आ गया 22.5 गुना 3।
तो ये इधर से इसमें से माइनस करोगे तो 5.1 अपने पास बच गया है। तो 3x बराबर 19/22.5 गुना 3 और माइनस कर देंगे हम लोग 5.1। जब 3 का इधर भाग दोगे तो दोनों जगह डिवाइड करना पड़ेगा। यहां डिवाइड करोगे तो 3 से 3 कट के ये बचना है और यहां डिवाइड करोगे तो 1.7 अपने पास ये बचना है। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 20 पॉइंट अपने पास 8, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या सभी बच्चों का आंसर यही था क्या, मुझे बताओ। और मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको करना शुरू कर दोगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। याद रखना एवरेज मैं पढ़ा चुका हूं अभी तक। अप्रोक्स हम लोग यहाँ पर 51 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं यहाँ तक। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसके फिर से हम लोग 27 क्वेश्चन कर लेंगे तो चीजें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो 80 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होने के बाद चीजें आनी चाहिए। और भी फाइल हम लोग हैं, काफी सारी फाइल हम लोग करेंगे, इसमें 7 या 8 फाइल टोटल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जिससे एवरेज का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आपको कोई क्वेश्चन बाहर से करने की जरूरत नहीं है। याद रखना इस फाइल को आप लोग 4-5 बार कर लो और चाहो तो प्रीवियस ईयर्स लगा लो, चाहो तो नहीं लगाओगे तो भी काम चल जाएगा, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करोगे तो भी। एक बार मैं पीवाईक्यू आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको आप लोग देख लेना, चाहो तो कर लेना, नहीं चाहो तो छोड़ भी सकते हो, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। ये बात अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आई है, जैसे एक बच्चा है हरिओम मीणा, उसको नहीं समझ में आया तो हरिओम बाकी पूरी क्लास के समझ में आ गया। तो हरिओम आप क्या करोगे कि यहां से आप इसकी पिछली क्लासेस जो है और भीमराज मीणा 2 लोग इसको पिछली क्लासेस देख कर आओगे। सचिन तो परमानेंट है नहीं वालों में, लेकिन बाकी जो दोनों लोग हैं वो पिछली क्लास देख कर आओगे। ये चीज याद रखिए भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करने की कोशिश करो सभी लोग। करने की कोशिश कीजिए। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान अपने पास ये है, मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग इसमें करेंगे और आते भी हैं। प्लस वेनसडे का एवरेज टेम्परेचर अगर 31 है तो टोटल बताइए क्या 93 होगा क्या, बिल्कुल होगा। मंडे, ट्यूसडे और ट्यूसडे अपने पास थर्सडे और वेनसडे का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 28 है, तो टोटल क्या 84 होना है क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल होना है। आप एक काम कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को आप लोग माइनस कर दो। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को आप लोग माइनस कर दीजिए सभी लोग। तो जैसे ही आप लोग माइनस करोगे, ट्यूसडे से ट्यूसडे, वेनसडे से वेनसडे तो घट जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा, मंडे माइनस अपने पास थर्सडे अपने पास बच जाएगा, बराबर अपने पास यहां से जो बचेगा वो अपने पास मुझे बताइए क्या 9 बच जाएगा क्या। आप कहोगे जरूर बच जाएगा। गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, तो मुझे एक बात बताओ, इसका टेम्परेचर अगर x होगा तो इसका टेम्परेचर क्या 4/5x होगा क्या। ये अपने पास बराबर में अगर 9 है तो बताओ 5 यहां पर x/5 इक्वल्स टू अगर 9 है तो x का मान क्या 45 आ गया है क्या। लेकिन ये तो मंडे का टेम्परेचर है और हमें थर्सडे का टेम्परेचर पूछा है, तो थर्सडे का टेम्परेचर मंडे का जो टेम्परेचर है उसका 4/5 है। याद रखना 5 से 9 बार, तो 9 गुना 4 36, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोगों ने ये चीज सोल्व कर ली है क्या, बताइए। कोई भी बच्चा, क्योंकि अभी आसान क्वेश्चंस चल रहे हैं, जैसे सचिन पटेल अगर मैं कहूं तो आप इसको 3 बार 4 बार 5-6 बार वापस देखोगे सचिन भाई इस चीज को, तब जाके आपके दिमाग में घुसना शुरू होगा। शुरुआत में अचानक नहीं आएगा। 5-6 बार लगातार आप एक बार देखना सचिन भाई। बाकी इसी टाइप के क्वेश्चंस की मैं 2-3 की प्रैक्टिस और करवा देता हूं तो चीजें आपके समझ में आ जाएंगी कि कैसे हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आप लोग करने की कोशिश करो खुद से। मंजीत का भी आप बर्थडे है क्या। मंजीत हैप्पी बर्थडे भाई। प्रवीण प्रकाश देखिए एक बुक पूछ रहा है, तो बुक के लिए आप लोगों को सभी बच्चों को मैं बताता हूं, बीच बीच में मैं बताता रहता हूं। ध्यान रखना कुछ बच्चे क्या करते हैं
कि यहां से आप लोग अपने आसपास, जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन में ज्यादा होता है, अपने आसपास आपके नंबर आते हैं 50 में से 5, ठीक है ना, आपके नंबर टेस्ट दिया और 50 में से एसएससी प्री में है 5, एक आपके पास पास बैठा है उसके नंबर आगे 12, तो आप सोचते हो कि यार ये इंटेलिजेंट है, इसके तो 12 नंबर आ रहे हैं, मेरे 5 नंबर आ रहे हैं। तो आप उससे पूछते हो कि भाई कौन सी बुक पढ़ता है, वो कोई बुक का नाम बताता है, और आप लोग क्या करते हो, बिल्कुल एकदम कुछ नहीं सोचते, उसके बाद डायरेक्ट बेरोजगार मंडी पहुंचते हो और वो बुक का नाम लेते हो और तुरंत उसको खरीद लेते हो। याद रखना, इस बुक को आपने खरीद लिया, आपके नंबर अपने पास बढ़ने हैं नहीं, एकदम जैसे घोड़े के नहीं लगाते वो दोनों तरफ कि इधर उधर नहीं देखे, ऐसे ही आपका एकदम पूरा का पूरा जो लक्ष्य होता है वो फिक्स होता है कि बुक खरीद के लानी है, बीच में कुछ नहीं सोचना। आप सोचते हो बुक नंबर बढ़ाएगी, थोड़े दिन आप लोग उस बुक को थोड़े दिन 5 या 7 दिन देखते हो, ढंग से पढ़ते हो नहीं, उसके बाद फिर आप लोग यही काम करते हो, कोई किसी के बच्चे के नंबर आते हैं 25-30, आप सोचते हो इससे ज्ञान लेता हूं, इसके पास नंबर ज्यादा आ रहे हैं, वो फिर कोई बुक का नाम बताता है, फिर आप लोग वही बेरोजगार मंडी पहुंचते हो, और हर शहर में नहीं, हर मोहल्ले में थोड़ी थोड़ी जगह, जैसे जयपुर की अगर मैं बात करूं, टोंक फाटक है, चौड़ा रास्ता में है, उधर दुर्गापुरा में है, उधर बाहर की तरफ और है, ऐसे हर जगह जगह बेरोजगार मंडी होती है। तो वहां पर आप लोग पहुंचते हो बुक फिर खरीद लेते हो, तो कुछ लोगों के पास बुक तो इतनी हो जाती है, और फिर वहां से उसके बाद उनको समझ में ही नहीं आता कि क्या क्या हम लोग क्या क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्योंकि एक बुक को अच्छे से पढ़ने के लिए आप लोगों को कम से कम कितने नंबर, कम से कम 6 महीने चाहिए। कुछ बच्चे और महान होते हैं, वो एकदम सीरियस हो जाता है और किसी बच्चे से जाके पूछते हैं, यार मेरा जो है ना मैथ्स थोड़ा सा वीक है, एकदम वो ऐसी बात करता है, मेरा बिल्कुल बेसिक वीक है यार, मुझे बेसिक सुधारने के लिए मैं क्या करूं। तो बेसिक सुधारने के लिए वो बोलता है कि यार तू एक काम कर, 9th 10th की आर डी शर्मा पढ़ डाल। तो जैसे ही 9th और 10th के आर डी शर्मा पढ़ डाल, आप लोग बिल्कुल कुछ नहीं सोचते, वही जो घोड़े के लगाते हैं दोनों तरफ लेकर पहुंचते हो, लक्ष्य से फिक्स करके बेरोजगार मंडी, और वहां से उठाते हो दोनों बुक्स 9th और 10th की आर डी शर्मा, बाद में उसको घर ले आते हो। घर लाने के बाद तब तक आपको कुछ पता ही नहीं लगता, जब तक घर नहीं आते, घर लाने के बाद पता लगता है यार ये तो इतनी मोटी मोटी 2 बुक्स है, ये तो पढ़ने में कम से कम मुझे अच्छे से पढ़ने में 3 साल चाहिए, और 3 साल तो मैथ चाहिए, 3 साल इंग्लिश, 3 साल जीके और 3 साल रीजनिंग, तो ये तो 12 साल का एक बड़ा लंबा चौड़ा अपने पास ये तो सिलेबस हो गया है। और 12 साल में तो मैथ्स फिर से वीक हो जाएगा, जब 3 साल इंग्लिश में लगाओगे तो 12 साल में मैथ्स फिर से, और उसमें से आना 30% ही है। एसएससी में, रेलवे में, सीडीएस में, उसमें से जो आना है उन बुक्स में से, वो ओनली और ओनली 30% आना है, 70% तो बाद में और पढ़ना पड़ेगा। तो 10 साल मैथ्स के लिए, 10 साल रीजनिंग के लिए तो बड़े भारी काम हो गया। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूं, आप उठाकर देखना उन बुक्स को, कम से कम 300 पेज की बुक्स अगर है तो अच्छे से मैथ्स पढ़ने के लिए कम से कम आपको उसको मतलब 6 महीने चाहिए। एक बुक को 5 बार पढ़ने से सिलेक्शन होगा, 5 बुक्स को एक एक बार पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना आप लोग। तो मैं आपको कहना, बताना या सिखाना ये चाह रहा हूं, हर क्लास में मैं बोलता हूं, एक बुक को 5 बार पढ़िए, 5 बुक को एक एक बार नहीं पढ़ना, एक को 5 बार पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। 5 को एक एक बार पढ़ोगे आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, हर बार डरते रहोगे, क्वेश्चन रटने की कोशिश करोगे, इस बुक से 7 क्वेश्चन नहीं आते, इस बार नहीं आते, अगली बार भी नहीं आ रहे हैं, फिर आप उसको रटने की कोशिश करोगे। इससे अच्छा है मैं आपको जितना भी मटेरियल, ये जो जितनी भी काम की बुक्स है ना, उसमें सारा का सारा मटेरियल हम लोग पहले ही बाहर निकाल लेते हैं अच्छा अच्छा। तो मैं आपको एवरेज के 200 क्वेश्चन क्लास में करवा रहा हूं, उसके बाद भी दिमाग अगर नहीं चले तो फिर तो आप लोग कुछ भी पढ़ लेना भाई, कोई कुछ नहीं कर सकता, याद रखना। सिलेक्शन कब होगा, जब नए क्वेश्चंस खुद करना शुरू करोगे, इसीलिए लास्ट के मैं 5-10 क्वेश्चन छोड़ता हूं, ताकि बच्चों को हैबिट बने नए क्वेश्चंस खुद करने की। तो उन क्वेश्चन में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसमें 1 घंटा लगाओ, आधा घंटा लगाओ, लेकिन हैबिट बनाओ क्वेश्चंस को खुद करने की, क्योंकि मैं कितने भी क्वेश्चंस करवा दूं, कितनी भी बुक्स आप लोग कर लो, नया क्वेश्चन वहां पर बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसकी थ्योरी अलग नहीं होगी, इन्हीं में से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट अपने पास लग जाता है। तो याद रखिए, आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, इन क्वेश्चंस को 5 बार करो, उसके बाद कोई जो अपने पास पीवाईक्यू लगाना चाहो तो लगा लो, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं प्रत्येक चैप्टर के, तो आप लोग वो लगा लो, नहीं तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि सर मेरे पास बहुत पैसे हैं, मुझे बुक खरीदनी खरीदनी है, नहीं तो बुक्स का मार्केट कैसे चलेगा, ऐसे तो नोट्स आप लोग दे दोगे,
तो बुक्स का मार्केट कैसे चलेगा। ऐसे मैं भी कर सकता हूं। यहाँ पर ऑनलाइन की ऑफलाइन की फीस ज्यादा रहती है, ऑनलाइन की फीस थोड़ी सी कम रहती है, तो एक बार बच्चे से फीस ले ली, अब आ गया अब मेरी ये बुक ले लो, ठीक है ना, मेरी बुक्स भी चलती हैं, मैं बोल दूंगा ये बुक्स ले लो। और मुझे जब टीचर बोलता है ना, कोई भी टीचर बोलता है, तो बच्चा सोचता है कि यार ये मेरे काम की ही होगी। तो यहां से जितने भी लोग आप लोग हो, मान लो 10,000, उसमें से 5,000 बच्चे तो उस बुक को खरीद डालते हैं, ठीक है ना। मान लो रिकॉर्डेड देखते हो, बाद में देखते हो, तो बच्चे 5,000 तो टीचर के बोलते ही खरीद डालते हैं। फिर मैं कहूंगा कि अब देखिए वो बुक ले लिया आपने 300-400, अब आप क्या काम कीजिए, ये पीवाईक्यू के सारे नोट्स विद सॉल्यूशन है, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये खरीद डालो। 3-4 बुक और खरीद लूं मैं आपको, तो उससे क्या फायदा। मैं आपको सारा का सारा काम जो है, नोट्स जितनी भी बुक चल रही है, नोट्स सारे दे रहा हूं, पीवाईक्यू में मेरी तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं। आपको मटेरियल कुछ भी इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बात ये समझिए आप लोग। फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि मेरे पास सर बहुत पैसे हैं, आप तो मुझे बुक बताओ, बुक मार्केट को मुझे चलाना है। तो आप एक काम कीजिए, ये मेरा अकाउंट नंबर है 35540015 इस अकाउंट में आप लोग पैसे जमा करवा दिया करो, करवाते रहो करवाते रहो करवाते रहो। ये अकाउंट नंबर मैंने दे दिया आपको, ठीक है। इसमें डालते रहा करो अकाउंट नंबर, ये फिक्स है मेरा पिछले 6-7 साल से यही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करते हैं। तो ये बुक आपको कोई भी खरीदने की जरूरत नहीं है, याद रखिए, नहीं है नहीं है नहीं है, ये याद रखिए आप लोग। सिर्फ नोट्स पढ़िए, इन क्वेश्चंस को निकालिए, क्वेश्चंस को निकालिए एक बार। और एक बार अगर आपने कहीं पर आपने जैसे ज्वाइन कर लिया मुझे यहां पर, उसके बाद आपको कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इस जिंदगी में। कहीं कर भी लोगे तो भी परेशानी होगी, देखना पूरी क्लासेस नहीं ले पाओगे आप। यहां पर अपने पास मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे और थर्सडे, ये मंडे अपने पास, ट्यूसडे, वेनसडे और थर्सडे का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 37 है। तो टोटल 37 का गुना करेंगे हम लोग 4 से, क्योंकि 4 हैं, तो अपने पास यहाँ पर 28 और 12 और 2 अपने पास 14, ये लीजिए। इसके बाद अपने पास सेम मंगलवार अपने पास ट्यूसडे से शुरू हो गया, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे का जो एवरेज टेम्परेचर है वो अपने पास 34 है। तो इसका गुना करोगे तो 16, 12 और 1 13, 136 अपने पास आ जाएगा। सेम पहले वाला क्वेश्चन है। बाकी आप लोग देखिए, मुझे बताओ क्या आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि ये अपने पास यहाँ पर 148 और 136 कैसे लिख दिया, क्या सभी लोग समझ पाए हैं क्या, बताओ मुझे। यहाँ पर द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे एंड थर्सडे इज 37 डिग्री। तो एवरेज अगर 37 डिग्री है तो 37 को 4 से इंटू करते सम अपने पास आ जाएगा। इसके बाद हमें हमारे पास लिखा हुआ है द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे इज 34 डिग्री। तो 34 इंटू 4 करोगे तो ये आ जाएगा। जैसे आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को, तो यहाँ पर अपने पास बताइए मंडे माइनस अपने पास फ्राइडे, यहाँ पर बराबर में कितना आ जाएगा 12। साथ ही इसने ये भी कहा है कि फ्राइडे का टेम्परेचर जो है वो मंडे के टेम्परेचर का 57 एंड 1/7% है। तो 57 एंड 1/7% का फ्रैक्शन अगर आप लोग करते हो तो मुझे एक बात बताइए, साथ साथ अपने पास यहाँ पर 49 और 1 50, 35, क्या 400/7 अपने पास होगा क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल होगा, और परसेंटेज के कारण अपोन में 100, तो क्या ये 4/7 हो गया है क्या। पिछली क्लास में तो ये फ्रैक्शन खुद ही दिया हुआ था, अब की बार हमें लिखना पड़ा। तो एक अगर x है तो दूसरा कितना होगा 4/7x इक्वल टू 12। यहां से माइनस करोगे तो 7 में से 3 माइनस करो, ये आ गया। तो x की वैल्यू मुझे बताइए, सोल्व करने पर यहां पर 28 आ गई है क्या। ये तो मंडे का टेम्परेचर आया है, जबकि हम लोग उसे मंडे का ही अपने पास यहाँ पर 3 से, कोई गलती मैं कर रहा हूं क्या भाई, 7 7 49, 35, 400। तो सोमवार का तापमान शुक्रवार से इतना अधिक है, मैंने गलती कर दी भाई, इतना अधिक है। अब की बार ये इतना अधिक लिखा हुआ है, सोमवार का जो तापमान है वो शुक्रवार से इतना अधिक है। तो शुक्रवार फ्राइडे का टेम्परेचर अगर हम लोग 7 माने तो इतना अधिक अगर है तो ऊपर वाला जोड़ दो। तो मंडे का टेम्परेचर क्या 7 और 4 11 होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो इसको आप लोग 11x मान सकते हो, और इसको कितना मान सकते हो 7x आप लोग मान सकते हो। तो यहां से 11 में से 7 माइनस करोगे तो 4, तो x का मान कितना आ गया 12/4 का मतलब 3।
एक्स की वैल्यू अगर 3 आ गई है तो मंडे का टेम्परेचर क्या 33 आ गया है क्या? आप बोलोगे सर जरूर 33 आ गया है, ये अपना आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास जो लिखा हुआ है, एक बच्चा कह रहा है सर आपका ऑफलाइन बैच देवांशु आप ऑफलाइन ही बात कीजिए। मैंने पहले भी आपको बताया ऑनलाइन हम लोग ऑनलाइन बात करते हैं, ऑफलाइन ऑफलाइन बात करो, वहां की चीजें यहाँ हम लोग बात नहीं करते। रेशियो का एक बार मैं फिर बता देता हूं, जब भी अधिक होता है तो नीचे वाली, वैसे आप लोग एक मान लोगे, इसको एक मान लो, और ये जो है इससे इतना अधिक है 1+4/7, तो फिर ये 11/7 हो गया, और फिर ये एक 7 उधर चला जाएगा, तो ऐसे टाइम लगता है। इतना अधिक है तो ये देखने के लिए जब भी ऐसा है कि इतना अधिक है तो पहले नीचे वाली संख्या मान लिया करो 7, और अधिक अगर है तो उसमें 4 जोड़कर 11 लिख दो, कम अगर है तो उसमें से 4 घटाकर 3 लिख दो। बस ये आप लोगों को करना है। रेशियो एक बार मैंने फिर बता दिया है, फिर मैं बता देता हूं रेशियो आपको, जिस बच्चे को प्रॉब्लम है। जब भी कहे ना ये इतना अधिक है तो पहले तो 400/7 परसेंटेज के कारण अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास लग जाएगा। तो यहां पर 4/7 अपने पास है, ये लीजिए। तो जब अधिक होता है तो पहले नीचे वाली संख्या को पहले मान लिया करो 7, अधिक है तो 11 कर दो, कम है तो 3 लिख दिया करो, इससे रेशियो थोड़ा सा जल्दी बन जाता है। हाँ मिल जाएंगे भाई, मदर्स हब पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, आसान क्वेश्चन है ये, करते चलिए करते चलिए, कैलकुलेशन तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर एक सप्ताह के दैनिक वर्षा के लिए औसत 12.25 अपने पास है। औसत 7 दिन का जो टेम्प अपने पास यहाँ पर बारिश हो रही है, तो 7 दिन के लिए अपने पास कितना होगा, 7 दिन का टोटल 0.25 इंटू अपने पास 7 है, ये लो। अब ऐसे कितने भी क्वेश्चन बना सकते हो, उसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते, एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एवरेज के, जितने चाहे उतने बना ले। सैटरडे को तो कोई बारिश नहीं हुई, तो अलग अलग देखें, अगर सैटरडे को कोई बारिश नहीं हुई मतलब सैटरडे को 0 है। संडे मंडे ट्यूसडे बारिश है, संडे को 0.4 है, मंडे को 0.03 है, ट्यूसडे को 0.45 है, वेनसडे को 0.27 है, और थर्सडे को 0.5 है, और फ्राइडे को बारिश कितनी हुई, सैटरडे से शुरू हुआ था, तो अलग अलग 7 दिन का सम ये है, एक साथ ये है। क्या इसको ऐड करके बताओ, कैलकुलेट आप लोग कर लोगे क्या? कैलकुलेट आप लोगों को करना पड़ेगा, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? एक बच्चा कह रहा है सर 1500 रुपए मैंने सेंड कर दिए, देखो उसकी बात तो देखो आप, और उसने गलती से कर दिए 1500 रुपए सेंड, और उसके हो भी गए, है ना। एक कह रहा है सर 500 रुपए डाल दिया मैंने अकाउंट में, है ना। चलो अगला देखिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने की कोशिश कीजिए सभी लोग, साथ साथ करते रहो, अभी से एक प्रीवियस ईयर्स रिपीट करते रहो आप। जबकि अभी इसका दोस्त अगर बोल देना यार 300 रुपए चाहिए, तो ये कहेगा अकाउंट में नहीं है, जबकि 1500 रुपए तो ये गलती से डाल देता है। वो कहेना यार 300 रुपए देना, वो कहेगा यार पेरेंट्स से पैसे अगले महीने आएंगे तब ले लेना, अब तो खत्म हो गए, आज तो 10 तारीख हो गई, मेरे 9 तारीख तक ही चलता है ना। गोविंद दास बाबू आईएफएससी कोड पूछ रहे, जैसे सच में ही डालेगा। कुछ बच्चे एकदम इस टाइप से पूछ रहे हैं, आईएफएससी कोड ऐसे पूछ रहे हैं जैसे बस सर ने आईएफएससी कोड बताया और मैं तो तुरंत इसमें 5-6 करोड़ रुपए तो अभी ट्रांसफर कर दूंगा, और फिर जैसे ही मेरी ज्वाइनिंग लगेगी, मेरी ये जो जमीन बेच के मैं ये भी ट्रांसफर कर दूंगा सारा का सारा। नहीं करो सारे लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख रहे हैं। अब इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो चीजें अपने पास हैं, इनको हमें यहां पर समझना पड़ेगा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए।
बिल्कुल प्रथमेश थालोर सर, एक बार आपसे जरूर मिलना है, आपकी वजह से मेरा मैथ्स अच्छा हुआ है। जरूर मिलेंगे भाई, मैं जयपुर बैठता हूँ मदर्स एजुकेशन हब पर, जब चाहिए तब आप आ सकते हो। रोशन का भी आज बर्थडे है। रोशन आपको भी भाई जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए आज की क्लास में हमारी बातचीत ज्यादा हो रही है, हम लोग दूसरी तरफ ज्यादा जा रहे हैं। अब हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, हम लोग पढ़ते हैं। यहां पर देखिए ध्यान से समझना, 6 वर्ष के पहले 6 महीने का एवरेज टेम्परेचर, a table of the first 6 months of 1 year was prepared, the temperature of जनवरी फरवरी हाफ ऑफ अप्रैल। ठीक है, अपने पास 6 मंथ जो होते हैं, जैन फेब मार्च अप्रैल मई और जून, ये अपने पास जो टेम्परेचर है, ध्यान से पढ़ना, जनवरी द टेम्परेचर ऑफ जनवरी इज हाफ ऑफ अप्रैल एंड 20/23 ऑफ फरवरी। यहां पर जनवरी का जो टेम्परेचर है वो अपने पास, ये देखिए हाफ है किसका, अपने पास जनवरी का टेम्परेचर अप्रैल का तो आधा है, बिल्कुल ठीक है, और फरवरी का 20/23 है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था नीचे वाली संख्या को पहले मान लिया करो, तो ये अपने पास 33 मान लीजिए पहले फरवरी का, तो इसका टेम्परेचर क्या 20 होगा क्या? कुछ बच्चों को जिनको रेशियो में दिक्कत आई थी, एक बार आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, जिस बच्चे को रेशियो में दिक्कत आई थी। यहां पर जनवरी में अपने पास 20 है और ये अपने पास यहां पर कितना है 33 है। ये कैसे आया सर? ये 33 नीचे वाली संख्या पहले मान लो। अगर वो बोलता कि 20 अधिक है तब तो आप क्या करोगे, यहां पर 20 ऐड कर दो। ये कहेगा 20 कम है तो 20 माइनस करके 13 लिख दो। उसने ये ना तो अधिक बोला है ना कम बोला है, 20/33 है, तो हम लोग पहले 33 मान लेंगे तो दूसरा 20 होगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हैं क्या? जैसे एक बच्चे ने लिख दिया इधर, अभय सिंह के ने लिख दिया कि सर अप्रैल का 40 होगा। अभय भाई आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, स्टेप वाइज आप चल रहे हो, क्योंकि इसने हम लोगों से ये भी बोला है देन द हाफ जनवरी इज द हाफ ऑफ अप्रैल। तो ये अगर 20 है और ये अप्रैल से अगर आधा है, जनवरी का तापमान अप्रैल के तापमान से आधा है, तो ये आधा और ये अगर 20 है तो ये मुझे बताइए 40 होगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? आगे पढ़ता है क्वेश्चन। अब पढ़ना पड़ेगा इन क्वेश्चन की, कोई ट्रिक्स कोई ये नहीं होती, क्वेश्चंस पढ़ना पड़ेगा। जितना टाइम फास्ट जितना पढ़ोगे उतना ही क्वेश्चन फास्ट हो जाएगा। इसके बाद उसने लिखा है मार्च का टेम्परेचर वही है जो फरवरी का है, मार्च का टेम्परेचर वही है जो अपने पास फरवरी का है, बिल्कुल ठीक है। मई का तापमान अपने पास दिया हुआ है, ये सारे रेशियो में चल रहे हैं और ये अपने पास 48 डिग्री सेंटीग्रेड रियल वैल्यू दी हुई है। जून का जो टेम्परेचर है, जनवरी और अप्रैल, temperature of May is 48 degree and the temperature of June is 15 degree less than the addition of January and April। जनवरी और अप्रैल का कितना है 60, तो इसका मुझे बताइए क्या 45 होगा क्या? लेकिन याद रखना ये सारे जो टेम्परेचर हैं ये इसको छोड़ के बाकी सारे रेशियो में चल रहे हैं। यदि 6 महीने का एवरेज टेम्परेचर अगर ये है तो बताओ सभी महीने का अलग अलग टेम्परेचर क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, ये मान लो अपने पास 20x है, ये मान लो 33x है, ये भी 33x है, ये 40x है और ये तो 48 रियल है, ध्यान रखना इसमें x मत लगाना। ये 45x है और डिवाइड करोगे इसको आप लोग किससे 6 से, तो बराबर में एवरेज आ जाएगा जो यहां पर 36.5 डिग्री दिया हुआ है। क्या यहां से सोल्व करके आप x का मान निकाल सकते हो क्या? लेकिन उससे पहले मैं ये कहूंगा कि इसको पूरा सोल्व करने के बजाय इतना रेशियो डेटा हम लोगों को दिया हुआ है, तो आप लोग एक काम कर लो, ऑप्शन में जब पहुंच जाओ कि इस रेशियो में कौन सा दिया हुआ है वो चीज चेक कर लो। ये इसको वैसे आगे सोल्व करने का तरीका तो ये है कि x का मान यहां से सोल्व कर लीजिए, लेकिन यहां से x का मान 1 आएगा देखना। लेकिन इसको कैलकुलेट करने के बजाय इतना डेटा है तो ये रेशियो अपने पास बहुत सारे हैं, तो रेशियो देख लो, पहले दो का रेशियो 20 और 33 अपने पास यहां पर है, बाकी 20 और 33 रेशियो कहीं पर बन ही नहीं रहा, नहीं बन रहा, तो 20 33 33 40 20 33 33 40 और 45 ये तो रियल वैल्यू पहले ही दी हुई है, तो इसका तो क्यों पूछेगा। बाकी 5 महीने का टेम्परेचर ए ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सर उसमें 15 डिग्री कम है ना? हाँ 15 डिग्री कम कर दिया ना, तो 20 और 40 को जोड़ोगे तब तो 60 हुआ और 60 से 15 कम है, तो 15 कम है तो क्या 45 हो जाएगा क्या? ये अपने पास 45 हो जाएगा।
ये वैसे आप लोगों को यहाँ पर 20x और 40x लिख के उसमें से 15 कम करना पड़ेगा, लेकिन रेशियो हम लोगों ने चेक कर लिया, यहाँ से बिल्कुल ठीक है। इसको और अगर ठीक लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, क्योंकि x का मान 1 आ रहा है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए 60x माइनस अपने पास 15। ये लो, अगर आपको थोड़ा सा और अच्छे से अगर इसको लिखना है तो ऐसे लिख लो, ये लो। दोनों की रियल वैल्यू 60x मान लो, उसमें से 15 आप लोग घटा दोगे, ये आ जाएगा। बाकी आपको ये करने की जरूरत है नहीं, इसको कैलकुलेट करना ही नहीं है। 20 और 33 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा ए। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आप लोग करने की कोशिश कीजिए। कैसे कर पाओगे आंसर बताओ मुझे सभी लोग। क्वेश्चन आसान है, 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। ये तो रेशियो है, और रेशियो, इस रेशियो में कौन सा ऑप्शन अपने पास है वो हम लोग चेक कर लेंगे। जैसे 20 और 33 का पहले दो में रेशियो है, 20 और 33 का, तो 20 और 33 का रेशियो क्या यहां बन रहा है क्या? यहाँ तो 1:2 बन रहा है, तो नहीं हो सकता। यहाँ तो 10 और 33 से नहीं बन सकता। यहाँ तो 30 और 23 बन रहा है, नहीं बन सकता। तो 20 और 33 का रेशियो उल्टा चेक कर लिया, वो एक में ही बन रहा है, इसलिए ये अपने पास आंसर हो गया। The average height of a girl in a group of is 154 centimeter, and the average height of boys in the group is 3 centimeter more than the average height of all the boys and girls in the group. एक समूह में लड़कियों की औसत हाइट 154 है। द एवरेज हाइट ऑफ गर्ल्स इन ए ग्रुप इज 154। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए अगला क्वेश्चन में आपको रेशियो पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एलिगेशन पढ़ाऊंगा। बाकी एलिगेशन में चीजें आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाओगे, लेकिन रियल में जो क्वेश्चन है ये आप लोग ऐसे कर सकते हो कि बॉयज गर्ल्स की जो एवरेज हाइट है वो कितनी है, 154 है। बिल्कुल ठीक है, ध्यान से समझना। लड़कों की औसत जो ऊंचाई है समूह के सभी लड़के और लड़कियों की औसत ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। यहाँ पर द एवरेज हाइट ऑफ बॉयज इन द ग्रुप इज 3 सेंटीमीटर मोर देन द एवरेज हाइट ऑफ द ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स इन द ग्रुप। तो सभी की बॉयज और गर्ल्स की एवरेज हाइट अगर मैं x मानूं, तो ये जो अपने पास होगा बॉयज की जो हाइट होगी वो क्या x+3 होगी क्या? एलिगेशन में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इधर गर्ल्स हम लोगों ने लिख दिया, इधर बॉयज लिख दिया, और इधर दोनों को मिलाकर लिखता है। तो गर्ल्स की एवरेज हाइट 154 गिवन है। यहां पर अपने पास बॉयज की जो हाइट है वो इसकी अगर x होगी तो इसकी हाइट अपने पास कितनी होगी, x+3 होगी। ये लीजिए 3 सेंटीमीटर अधिक है। यदि लड़कों की संख्या से 25% कम है, ध्यान से सुनना, ये अभी भी जिस बच्चे को रेशियो में प्रॉब्लम आई थी 1/4 अपने पास होगा, और गर्ल्स की जो संख्या है बॉयज की संख्या से इतनी कम है, तो बॉयज को अगर 4 मान लोगे और 4 में से घटाओगे तो गर्ल्स की संख्या क्या 3 होगी क्या? तो ये रेशियो अपने पास कितना आ गया, तो आप कहोगे सर रेशियो आ गया 3:4। बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, इसमें से ये माइनस करने पर, यहां पर इसमें से माइनस किया तो 3 आया, तो 3 की वैल्यू अगर 3 है तो 4 की वैल्यू क्या 4 होगी क्या? 3 की वैल्यू 3 है तो 1 की वैल्यू 1, और ये वैल्यू कितनी होगी 4। तो मुझे एक बात बताइए, क्या हम लोग इसमें से, ध्यान रखना एक बात, बहुत बार ये प्रॉब्लम आती है बहुत सारे बच्चों को, सर 154 में से मैं x घटाऊं या x में से 154 घटाऊं बराबर में, ताकि 4 आ जाए। इसमें से एक सही है एक गलत है, दोनों से आंसर सही नहीं आएगा। ध्यान से सुनिए जितनी चीजें मैं बता रहा हूं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अपने पास ये जो है अपने पास, मुझे बताइए, ये इन दोनों के बीच का नंबर आता है। तो इन दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा है हमें नहीं पता, लेकिन इन दोनों में पता है कि ये अपने पास इधर वाला बड़ा है। इसका मतलब ये अगर बड़ा है तो ये जरूर छोटा रहा होगा, और छोटा रहा होगा तो आप लोग लिखोगे x-154 बराबर, अगर 4 है तो x का मान कितना आ गया 158। लेकिन 158 किसका आया है, 158 तो पूरी क्लास का आया है, और हमें लड़कों की औसत ऊंचाई पूछी है, यानी x+3 का मान पूछ रहा है। तो x+3 का मान अगर पूछ रहा है तो 158 में 3 आप लोग जोड़ दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 161। सी ऑप्शन आ जाएगा। पूरी क्लास का पूछता तो 158 था। ये तो हुआ सर एलिगेशन मेथड, लेकिन सर एलिगेशन तो आपने पढ़ाया ही नहीं है, तो हमें ये चीज तो कम समझ में आती है, और कम ही समझ में आएगी जब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा।
पढ़ा दूंगा उसके बाद 100% आपको समझ में आएगा, लेकिन नहीं पढ़ाऊंगा तब तक कम समझ में आती है। तो फिर सर हम लोग कैसे करें इस क्वेश्चन को? ये यहां पर गर्ल्स है, ये यहां पर बॉयज है। गर्ल्स कितनी है? 3, बॉयज कितने हैं? 4, और पूरी क्लास गर्ल्स प्लस बॉयज ये कितने हैं अपने पास? 7। ये लीजिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर अपने पास ये अगर हमें नहीं आया तो फिर हम लोग कैसे करेंगे? तो याद रखना, एलिगेशन में बस बताऊंगा कि भाई एलिगेशन में ऐसे लगता है, बाकी पूरा चैप्टर में पढ़ाऊंगा, 100 क्वेश्चन के लगभग प्रैक्टिस करवाऊंगा, तब जाके आपके दिमाग में सेट होगा एलिगेशन। तो यहां पर नहीं आए कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या बॉयज 4 हैं, 25% कम है लड़कियां, लड़कियां 3 होगी, तो टोटल लोग हैं अपने पास 7। ये 3, 4 और 7 कहां से आया? क्या ये बात समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। बाकी एलिगेशन नहीं आया छोड़ दो, अखिल उस चीज को छोड़िए, मुझे तो ये बताओ 3, 4 और 7 कहां से आया? गर्ल्स का जो एवरेज वेट है वो 54 है, और यदि सभी का अगर हम लोग एक्स माने तो बॉयज का जो एवरेज होगा इन सभी से 3 अधिक, यानी कितना होगा? x+3। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अनुराग तिवारी को नहीं समझ में आया कि मैंने कहां से लिख दिया 3 और 4? अनुराग मैं फिर बताता हूं, जब भी अपने पास ऐसी संख्या हो तो पहले जब भी आपके पास जैसे बॉयज गर्ल्स और बॉयज मानोगे तो इसमें आपको टाइम मिलेगा। ये 1 है, ये 1 का 1/4 कम है, कम है तो घटाओ, तो फिर 3/4, और इधर 1 रेशियो बनाओगे 4, इधर बाद में 3:4 आना है, तो इसमें 3 स्टेप आपकी निकल जाएंगी। इससे अच्छा है आपका सोचने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि 25% कम है तो नीचे वाली संख्या भाई पहले मान लिया करो, ये 4 है। अगर गर्ल्स की संख्या ज्यादा होती तो ऊपर वाला जोड़ के 5 लिख दो, कम है तो ऊपर वाला घटा के 3 लिख दो। क्या 4 और 3? अब तो बताओ समझ पाए हो क्या भाई आप जिसने मना किया था? अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, 3 लड़कियां हैं, एवरेज 54 अगर है तो टोटल 3 इंटू क्या 154 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। बॉय 4 है, एवरेज अगर x+3 है तो 4 इंटू x+3 टोटल ये हो गया। ये तो गर्ल्स का टोटल है, ये बॉयज का है, तो टोटल सभी बच्चों का ये है, और इधर टोटल आएगा 7x। यहां से सोल्व करके क्या x का मान निकाल पाओगे क्या? ये अपने पास फिर बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट और डायरेक्ट मैं दोनों तरीके से एलिगेशन करवा रहा हूं, लेकिन ये कुछ बच्चों के कम समझ में आएगा जब तक एलिगेशन की थोड़ी थोड़ी चीजें आपकी क्लियर नहीं हो जाती। थोड़ा सा एलिगेशन आता है तो पता लग जाएगा, नहीं आता तो ये चीजें फिर कंफ्यूज करेंगी, इसलिए ये आप लोग करो। श्याम बिल्कुल भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो आप लोग करने की कोशिश कीजिए यहां पर। अब ये क्वेश्चन आते हैं, देखिए 2023 लेटेस्ट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूं जो टेक्नीशियन आईसीआर टेक्नीशियन के एग्जाम में आया हुआ है। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ता है, वो यही तो चाहता है कि बच्चे का दिमाग चल रहा है नहीं चल रहा है। अब क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि एक महीने में कितने संडे आते हैं, कितने मंडे आते हैं, कितने ट्यूसडे आते हैं, कब से महीना शुरू हो तो 5 संडे आएंगे, 5 सैटरडे आएंगे, वो चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, मतलब दिमाग चलना चाहिए। 7 नहीं बना, 7 नहीं बना, 7 क्वेश्चन नहीं बना ना, हाँ मैं करवाता हूं, तो 7 टेंशन क्यों ले रहे हो? उसके लिए तो मैं हूं। हाँ रेशियो में है तो एक्स से एक्स कट जाएगा। आशा बुनकर 3 और 4 के अगर एक्स लगाना चाहते हो आप 3x 4x, और आगे लगाना चाहते हो अगर 7x, तो एक्स से एक्स तीनों जगह से कट जाएगा, तो उसको रियल वैल्यू मानोगे तो भी आंसर वही आएगा, और रियल वैल्यू नहीं मानोगे तो भी आंसर वही आएगा। बंद करना बेटी। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। ये जो लिखा हुआ है, अप्रैल माह में एक डीलर द्वारा प्रतिदिन कारों की बिक्री का औसत 28 था। शनिवार को कारों की औसत की बिक्री का ये है और शुक्रवार को ये है। यदि मंगलवार से शुरुआत हुई, माह की शुरुआत अगर मंगलवार की हुई, पहली बात यदि अपने पास यहां पर एक महीने में अप्रैल महीना अगर है तो उसमें 30 डेज होंगे। ये ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी में, रेलवे में, सीडीएस में भी आ सकते हैं। जहां जहां अच्छे क्वेश्चन आते हैं वो सारे मैं उठाकर ले आया हूं आपके लिए, याद रखना। और ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, मतलब हर बच्चे को करने पड़ेंगे। एक महीने में टोटल 30 दिन होते हैं, जो लास्ट के 28 दिन हैं उसमें 7 बार संडे आएगा, 7 बार मंडे आएगा, 7 बार प्रत्येक जो डे है वो 7 टाइम्स आएगा।
तो आप लोग अगर 30 दिन है तो पहले 2 दिन देख लो कौन से वार आएंगे, वो वार तो आएंगे 5 बार, वो डेज तो 5 बार आएंगे। जैसे यहां पर मंडे से कहां से शुरुआत हुई, ट्यूसडे से शुरुआत हुई, तो पहले दिन अपने पास ट्यूसडे है और अगले दिन अपने पास वेनसडे है, तो उस महीने में ट्यूसडे और वेनसडे तो आएंगे 5-5 बार, और इसके बाद बाकी के जो हैं वो अपने पास यहां पर आएंगे 4-4 बार। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या समझ पा रहे हो क्या? 28 दिन में, लास्ट के 28 दिन में तो 4-4 आना है, बिल्कुल ठीक है। तो शुरुआत के 2 दिन देख लो, 2 दिन जो मंगलवार और बुधवार है वो तो आ गया 1 बार, बाकी 4 बार और आएंगे, तो वो तो आएंगे 5-5 बार, बाकी वीक डे तो 4-4 बार ही आएंगे। तो इसने कहा है 30 दिन की औसत बिक्री 28 है, तो यहां पर 30 दिन का टोटल कितना होगा, 30 × 28, ये लीजिए। यदि शनिवार, शनिवार कितने आएंगे 4, उसकी औसत बिक्री अपने पास 30 थी, फ्राइडे की औसत बिक्री अपने पास 37 है, तो दिन कितने बचे 22, और 22 दिन की औसत बिक्री कितनी होगी 22x। क्या आप लोग मुझे बताइए, इस चीज को सभी बच्चे आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे क्या? कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है, बताइए कर लोगे क्या? हाँ ना बताओ सभी लोग। पहली बात, या तो आप लोग सारे लोग लिख कर देख लो कि अपने पास कब आएगा, मंगलवार से शुरू हो रहा है तो 1 तारीख का मंगलवार, 8 का मंगलवार, फिर 15 का साथ साथ जोड़ते जाते हैं अगर आपको पता हो तो 22 का मंगलवार, फिर 29 का, ये तो आएगा ट्यूसडे अपने पास। सारे दिन लिख लो पहले। फिर वेनसडे कब कब आएगा, तो वेनसडे अपने पास आएगा 2 तारीख का, फिर 9 का, फिर 16 का, फिर 23 का, और फिर 30 का। ये वेनसडे आएंगे। वेनसडे भी कितने आएंगे 5। अब मुझे बताइए यहां से अगर आप लोग चेक करोगे सर थर्सडे कब कब आएगा, तो थर्सडे आएगा 3 का, 10 का, अपने पास यहाँ पर 17 का और 24 का, फिर 31 का आएगा, लेकिन 31 तो होते ही नहीं है, तो यहाँ पर 31 अप्रैल में 31 दिन नहीं होते, इसलिए हम लोग 31 तारीख तो नहीं लेंगे। फिर अपने पास यहाँ पर ये जो ट्यूसडे के बाद अपने पास जो आएगा, थर्सडे के बाद अपने पास आएगा फ्राइडे। फ्राइडे कब कब का आएगा, तो फ्राइडे अपने पास आएगा 4 का, फिर अपने पास आएगा 11 का, फिर अपने पास आएगा 18 का, फिर आएगा 25 का, और फिर आएगा 32 का। 32 तारीख तो होती है ही नहीं, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? इसके बाद आप लोग चेक करो फ्राइडे और फिर अपने पास सैटरडे। सैटरडे का कब कब आएगा, 5 का, 12 का, अपने पास यहां पर इस प्रकार से 5 का, 12 का, 19 का और 26 का, ये लो 4 फ्राइडे आएंगे। ऐसे ही फिर संडे चेक करो और ऐसे ही मंडे चेक करो। तो मुझे आप लोग बताइए, इस महीने में आप लोग मुझे एक बात बताओ, इस महीने में क्या अपने पास यहां पर ट्यूसडे तो कितनी बार आया, 5 बार, वेनसडे भी कितनी बार आया है, तो आप कहोगे सर 5 बार, फिर अपने पास यहां पर ये कितनी बार आया है, तो ये भी 4 बार, ये भी 4 बार, ये भी 4 बार, ये भी 4 बार और ये भी 4 बार, ऐसे करके, और ये आए दोनों 5-5 बार, ऐसे करके टोटल 30 दिन होता है। तो यहां पर इसने कहा कि शनिवार को, अब शनिवार उस महीने में 4 बार भी आ सकता है और 5 बार भी आ सकता है। अगर महीने की शुरुआत ही अपने पास सैटरडे से होती तो फिर अपने पास शनिवार जो है वो कितनी बार आ सकता है, 5 बार भी आ सकता है। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि सैटरडे कितनी बार आएगा, ये चीज आपको चेक करनी पड़ेगी। दीपक थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखो कि क्या चीज समझ में नहीं आई भाई। मैंने आपको अब तो डेट भी लिख दी है कि अपने पास कौन कौन सी डेट को, 1 तारीख से ट्यूसडे इस डेट को आएगा, वेनसडे इस डेट को आएगा, थर्सडे इस डेट को आएगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो सैटरडे क्योंकि इसने कहा कि शनिवार को औसत बिक्री अपने पास 30 है, तो देखने पड़ेंगे उस महीने में शनिवार 4 थे या 5 थे, तो 4 ही शनिवार थे, तो 4 गुना 30। शुक्रवार को 37 है, तो शुक्रवार है कितने, शुक्रवार अपने पास यहाँ पर 4 है, तो 4 गुना 37। 8 दिन जा चुके हैं, दिन बचे कितने 22, तो 22 गुना x, तो इधर टोटल 4 दिन और 22 दिन, उधर टोटल एक साथ लिख दिया 30 गुना 8। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। दीपक लिखो भाई कि ये चीज सर इसमें एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाया, वो चीज आप लिखिए, उसको मैं एक बार फिर से समझाता हूं। बाकी ये पूरा रीजनिंग है, आपको पता होना चाहिए, इस टाइप से लिखकर नहीं देखोगे। एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 7 बार संडे आएगा, 7 बार मंडे आएगा, 7 28 दिन में तो आएगा ही आएगा। लास्ट के जो 28 डेज होंगे वो तो अपने पास 7 बार 4 बार हर प्रत्येक वीक, क्योंकि अपने पास 4 वीक होंगे, तो अपने पास 4-4 बार मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे प्रत्येक डे 4 बार आएगा। और पहले दो में कौन कौन आ रहा है, शुरुआत कहां से हो रही है,
ट्यूसडे से, तो 1 तारीख को और 2 तारीख को तो ट्यूसडे और वेनसडे अपने पास आ गए। बाकी 28 में हमें गिनने की जरूरत नहीं है, बाकी 28 में तो अपने पास 4-4 होगा। तो बताओ ना, मैंने तो आपसे 3 बार पूछा कि भाई कहाँ दिक्कत है वो बताओ, अब आप रिप्लाई सर लिखने लग गए। आप, मैंने क्वेश्चन पूछा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो तो लिखा नहीं आपने। कैलेंडर क्यों याद करना पड़ेगा भाई? कैलेंडर कहां से याद करना है, ये तो पता ही होना चाहिए आपको, इतनी चीजें तो कॉमन सेंस की चीजें हैं। एक बच्चा कह रहा है संजू घोष की सर मुझे पता नहीं लगता कौन से, तो ये तो आपको पता होना चाहिए भाई, ये तो आपको ऐसा इसमें रीजनिंग में भी आता है, ये चीजें तो पता होनी चाहिए। बाकी अपने पास जैसे बड़े बूढ़े नहीं देखते इस प्रकार से, यहाँ पर ये अपने पास जनवरी ऊपर वाला है तो 31 दिन का होगा, नीचे वाला है तो 30 दिन। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसको यहां से काउंट हम लोग करते जाते हैं जैसे बड़े बूढ़े। ऊपर की तरफ आए तो अपने पास 31 का होगा, नीचे की तरफ आए तो अपने पास 30 का होगा। फरवरी में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, वो 28 का या 29 का भी हो सकता है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 31, अप्रैल 30, ये अपने पास इस प्रकार से चेक करते हैं, उनको आप देख सकते हो। एसएससी की तैयारी कैसे करें सर? एसएससी की तैयारी पढ़ाई करो, अपने आप हो जाएगी भाई, और तो कैसे करनी है। अब सुबह सुबह मतलब मैं यहाँ पर आपको एसएससी की तैयारी के लिए थोड़ी ना बताऊंगा मेरे भाई, अब तो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें बीच में आप एसएससी की तैयारी पूछोगे, कोई बच्चा रेलवे की पूछेगा, कोई जीके की पूछेगा, फिर तो मैं तैयारी कैसे करें यही अपने पास यहाँ पर मैं बताता रहूंगा दीपक आपको। फिर मैं वो मास्टर बन जाऊंगा गणित का छोड़ के, तैयारी कैसे करें, किसी भी चीज की तैयारी कैसे करें, गणित, मैथ्स, ये तैयारी वो तैयारी, वो तो एक्स्ट्रा क्लास होती है भाई उसके लिए। तो अभी तो पढ़ाई करो सुबह सुबह। तो आप फिर से अपने पास क्वेश्चन आ गया है, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। ये देवांशु मैंने बताया, ये आपको ऑफलाइन ही बात करनी पड़ेगी भाई, ऑफलाइन के लिए यहाँ नहीं, कोई मेरे पास इंफॉर्मेशन यहाँ होती है नहीं, आपको वो तो वहीं बात करनी पड़ेगी। फिर से एक आपको कैलेंडर, आप दिसंबर में कितने महीने होते, दिसंबर में कितने दिन होता है, अभी भी गया है ये तो आपको पता ही होगा, 31 दिसंबर भी आता है, तो करो। अब यहाँ पर देखिए अपने पास गुरुवार से शुरू होने वाले दिसंबर माह में शनिवार को इतने लोग आए, रविवार को इतने लोग आए, और अन्य दिनों में अपने पास एक्स थी। टोटल पूरे महीने के लिए अगर 238 अगर रहा तो एक्स का मान कितना होगा, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। तो अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना प्रत्येक बच्चा यहाँ पर, कि अब की बार दिन होते हैं वो 31 दिन होते हैं, 31 डेज अपने पास होते हैं दिसंबर में। इसमें से अपने पास लास्ट के जो 28 दिन होंगे ना, उसमें तो प्रत्येक डे 4-4 बार आएगा, ये हमें पता है। लास्ट के 28 डेज में तो 4 बार मंडे, 4 बार वेनसडे, 4 बार थर्सडे, ट्यूसडे, 4 बार थर्सडे, फ्राइडे, 4 बार सैटरडे, 4 बार संडे, 4 बार सारी वीक जो डेज हैं वो 4-4 बार अपने पास आएंगे। इसके अलावा दिन कौन से बच गए? 3। उन 3 दिन में मुझे एक बात बताइए, शुरुआत कहां से हो रही है? तो आप कहोगे सर शुरुआत अपने पास थर्सडे से हो रही है, तो मुझे बताओ पहले दिन थर्सडे, दूसरे दिन फ्राइडे, और तीसरे दिन जो 3 दिन अपने पास बच गए उसका आप लोग ओनली चेक कर लिया करो। इसमें इसका मतलब 4 बार तो थर्सडे आगे आएगा, 1 बार पहले आ गया, तो थर्सडे उस महीने में कितनी बार आएगा?
देखिए टोटल अगर 31 दिन हो, वापस से ध्यान दीजिए बोर्ड पर, स्क्रीन पर अब साउंड आ गया होगा, अब ठीक होगी वॉइस शायद। यहां पर मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास कैसे पता करोगे कि कौन कौन से डेज, तो 5 बार महीने में, कुछ डेज 5 बार आएंगे और कुछ 4 टाइम्स अपने पास आएंगे। तो कौन से डे 5 बार आएंगे, कौन सा 4 टाइम्स आएंगे, तो लास्ट के 28 दिन आप लोग हटा दिया करो। 31 दिन का अगर महीना अपने पास है तो शुरुआत के अपने पास 3 दिन और देख लो आप, और अगर 30 दिन का महीना अपने पास है तो फिर आप लोग 2 दिन आप लोग चेक कर सकते हो, शुरुआत के 2 दिन। तो यहाँ 31 दिन का था तो पहले 3 दिन कौन कौन से वार आए, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो थर्सडे 5 बार आएगा, फ्राइडे 5 बार आएगा और सैटरडे 5 बार आएगा। बाकी जो बचे हुए दिन 4-4 बार आएंगे। उम्मीद अब समझ में आ गया होगा, नहीं तो रीजनिंग पढ़ो आप। इसके बाद बताओ, तो अपने पास शनिवार में 254 आए, तो शनिवार थे कितने, तो सैटरडे आप कहोगे सर 5 है, तो 5 का इंटू करोगे आप लोग किससे, 254 से। ये लो अपने पास यहाँ पर रविवार को 625, तो संडे हैं कितने, इनको छोड़ के बाकी जो भी है संडे 4 ही हैं, तो गुना कर दो 625 से। तो 5 और 4 9 दिन हो चुके हैं, टोटल 31 दिन है, 9 हो चुके हैं, तो बचे कितने 22। रिमेनिंग डेज में एक्स है, बराबर टोटल कितना हुआ 238 इंटू वहां पर 31 डेज था। कैलकुलेट तो आपको करना पड़ेगा। बोलिए अब तो क्या आप लोग समझ पाओगे कि किसी महीने में कितने दिन है, ये कैसे पता करोगे, क्या कर लोगे क्या, बताओ मुझे। हाँ और ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या, करते चलिए। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2023 का। चलो कैलकुलेट करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ भाई प्रवेश फरवरी में स्टार्ट कर लेंगे एडवांस को। ये 2-3 चैप्टर छोटे छोटे और पढ़ा देता हूँ, फिर एडवांस मैथ से शुरू करेंगे, उसी को खत्म कर देंगे फिर। During a school excursion, each student of a junior school was charged 325 and each student of senior school was charged 400। यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, प्रत्येक स्टूडेंट का 325 है जूनियर स्कूल में, और सीनियर स्कूल में कितना है अपने पास 400 है। यदि जूनियर स्कूल के 80 छात्र हों और सभी का टोटल 352 था, इसको हम लोग लिखते हैं 3 बीच में। इसमें से ये माइनस करोगे तो 48 होगा, और इसमें से ये माइनस अगर आप लोग करते हो तो अपने पास 27 होगा। 3 से कट रहा है 16 बार, और 3 से कितनी बार कट रहा है, 3 से कट रहा है 9 बार। छोटी वाल एक स्कूल के बच्चे दिए हुए हैं, जूनियर स्कूल के बच्चे दिए हुए 80, तो जूनियर स्कूल के नीचे हम लोग यहाँ पर अपने स्टूडेंट कितने हैं 16, और इंटू कर देंगे, अपने पास सीनियर का पूछा तो 9 से, तो 16 से कट गया 5 बार, और ये अपना आंसर है 45। एसएससी प्री का देखिए क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको मैं आप लोगों के लिए अपडेट कर रहा हूं। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन जहां पर अपने पास 325 है, 400 है और पूरी स्कूल का ये एक स्टूडेंट, ये इस टाइप के जूनियर, ये सीनियर है और पूरी स्कूल का ये है, तो हम लोग एलिगेशन लगा देता है। लेकिन बहुत बार एलिगेशन जिस बच्चे का नहीं पढ़ा होता कॉन्सेप्ट, उसके चीजें समझ में नहीं आती, इसलिए हम लोग फिर क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करो। हम लोग क्या करेंगे कि अपने पास यहाँ पर जूनियर स्कूल में बच्चे हैं 325 एवरेज है और बच्चे हैं 80, ये 400 मान लो, अपने पास मान लो नहीं दिया हुआ है, और अपने पास स्टूडेंट एक्स मान लो, ये जूनियर ये सीनियर, तो टोटल अपने पास जो है वो 352 हो गया है टोटल खर्चा तो सभी बच्चों का, और बच्चे हो गए हैं 80 प्लस एक्स, टोटल स्टूडेंट ये है। तो हम लोग जब बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करते हैं तो कैसे करते हैं, 325 अपने पास रुपए हैं और 80 बच्चे हैं, तो टोटल खर्चा कितना हुआ जूनियर स्कूल का, 325 गुना 80। सीनियर स्कूल का टोटल खर्चा कितना हुआ, 400 गुना एक्स। ये अगर हम लोग दोनों जोड़ दें तो जूनियर और सीनियर का टोटल आ गया, और इधर से जूनियर और सीनियर का टोटल अगर निकालते हो तो सभी बच्चों का 352 और टोटल बच्चे 80 प्लस एक्स है। इन दोनों को बराबर कर लो, इसको कैलकुलेट अगर करोगे तो भी आंसर अपने पास वही है। बोलिए सभी लोग, आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हैं क्या कि हमने क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर लिया है, बताओ मुझे। तो एलिगेशन नहीं है कोई बात नहीं, आप लोग यहां से इसको आप लोग देख लेना, सभी लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को। फिर से आ गया है सीजीएल प्री का ही क्वेश्चन अपने पास है,
कैसे क्वेश्चंस, देखिए कितने आसान क्वेश्चंस बन जाते हैं, वो आप लोग खुद देख लीजिए। एलिगेशन रिपीट करता हूं वॉशरूम आपके लिए। एक पिता और माता के लिए, ये एलिगेशन तो आपको तब समझ में आएगा जब आप लोग जाकर पढ़ोगे भाई पूरा एलिगेशन, नहीं तो आप हर बार रिपीट करवाओगे, कोई फायदा मिलेगा नहीं। चैप्टर में पढ़ाऊंगा तब अपने आप समझ में आ जाएगा, घबराओ मत। ये लिखा हुआ है पिता और माता के आसपास, ये अपने पास एक फादर और उसके मदर का एवरेज अगर ये है तो टोटल होगा 10,000। उसकी मदर और वो जो सन है उसका 6,000 है तो टोटल होगा 12,000। इसके बाद पिता और पुत्र का औसत, फादर और सन का जो एवरेज है वो अपने पास 10,000 है तो टोटल कितना होगा 20,000। तो अब मुझे बताओ इन सभी को अगर मैं जोड़ दूं तो 2 बार फादर आएगा, 2 बार मदर आएगा और 2 बार सन आएगा। यहां पर अगर आप लोग जोड़ते हो तो 2 बार फादर आ गया है, 2 बार सन आ गया है और 2 बार मदर आ गया है। और इधर अगर ऐड करते हो तो 42,000 आ गया। 2 से अगर भाग दोगे इधर ले जाकर तो फादर सन और मदर का जो एवरेज आ गया, जो टोटल आ गया वो क्या 21,000 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है। किसका पूछा? पिता का अगर पूछा है तो मदर और सन का देख लो, मदर और सन का कितना है तो आप कहोगे सर 12,000 यहां पर है, तो फादर प्लस 12,000 बराबर अगर 21,000 अपने पास 21,000 अगर है तो इसका मतलब फादर के लिए जो होगा वो क्या 9,000 होगा क्या? ए ऑप्शन। बताओ आप लोगों ने सभी ने सोल्व कर लिया था क्या? उम्मीद है आप लोग इन क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे। कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। ये सीजीएल प्री 2022 का क्वेश्चन है। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए, सभी लोग सोल्व करो भाई। आसान क्वेश्चंस हैं, जहां पर आया हुआ क्वेश्चन दिखाई दे जाए, लास्ट में एसएससी, रेलवे, सीडीएस, आईसीआर टेक्नीशियन, जहां पर ये नाम अगर दिखे तो इसका मतलब तुरंत आपके दिमाग में एक सिग्नल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन आसान होगा। आया हुआ क्वेश्चन हमेशा आसान होता है, इस चीज को आप लोग दिमाग में बिठा लो। पीवाईक्यू करके देख लीजिए, एवरेज के जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं उसको 4-5 बार करो, फिर पीवाईक्यू लगा डालो तो आपको लगेगा यार सब कुछ आसान है। यहाँ पर किसी टोकरी में रखे सेवों का भार 50 केजी है, उस टोकरी में 60 केजी औसत भार वाले 6 सेव और मिला दिए तो औसत भार में पहले 50 केजी था, 6 सेव और मिला दिए 60 केजी वाले तो औसत भार 5 केजी बढ़ गया, यानी कितना हो गया 55। इसमें से ये माइनस करोगे 5, इसमें से ये माइनस करोगे 5, तो रेशियो कितना आ गया 1:1। तो यहां सेव कितने थे 6, एक का मान 6 है तो इसका मान भी कितना होगा 6, इसका मतलब पहले भी कितने थे 6। ये तो हुआ एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट। और जैसे ही आपको एलिगेशन आपको आता है तो आप लोग एलिगेशन पढ़िए, याद रखिए, ठीक है ना। जैसे ही एलिगेशन आपके पास आता है मैं पढ़ा देता हूं तो क्वेश्चन में एलिगेशन ही लगाना क्योंकि इसमें टाइम बचता है। अभी तक एलिगेशन अगर नहीं आता तो इसमें अपने पास एक्स सेव थे 50 केजी वाले, फिर 6 सेव मिला दिए हम लोगों ने 60 केजी वाले, और जैसे ही दोनों को मिलाया यानी टोटल एक्स प्लस 6 केजी सेव हो गए तो उसका भार अपने पास होगा 55। ये लीजिए अपने पास 5 केजी बढ़ गया, 50 से अपने पास 55 हो गया। तो इसको अगर कैलकुलेट करना है तो ये अपने पास कितना होगा 50x टोटल, ये कितना होगा 60 × 6। दोनों को अगर अलग अलग ऐड करते हो और साथ अगर ऐड करते हो तो 55 गुना x प्लस अपने पास 6 हो गया। इन दोनों का सम इसके बराबर है। क्या कैलकुलेट करके x का मान निकाल लोगे क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? उस केजी में 60 केजी औसत भार वाले 60 सेब, हाँ थोड़ा सा अपने पास 60 रुपए पर केजी या ऐसा, पर केजी का भी 60 केजी तो नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा ही दे दिया है वेट। तो एक एप्पल का वेट 60 केजी तो तरबूज का भी नहीं होता है, लेकिन दे दिया है तो दे दिया है भाई। क्वेश्चन है ये, मैथ्स है, गणित है, करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। अब ये ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं आपको दिखाने के लिए, वैसे क्वेश्चंस करवाने लायक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं वो तो मैं आपको कम से कम दिखाऊं कि रेलवे में या सीडीएस में या एसएससी में जो लेटेस्ट क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। वैसे ये क्वेश्चन करवाने के लिए है नहीं, ध्यान रखना। मुझे बताइए एक दुकानदार ने 4 महीनों में 10,000, अब ये तो देखो कैलकुलेशन भी बिल्कुल इसने ऐसी कोई नहीं दी कि आप नहीं जोड़ पाओ, 8,000
और अपने पास यहाँ पर 10,500। 5वें महीने में कितनी होगी? यदि टोटल अपने पास 9,000 गुना हम लोग कर देंगे 5 से, तो बताओ कैलकुलेट कर पाओगे क्या आप लोग? इसको जोड़ लोगे क्या? बताइए। एक एग्जाम होता है दीदी, ये भी आईसीआर टेक्नीशियन का भी, उसमें अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसका मैंने पेपर में से क्वेश्चन उठा लिए हैं। सीएचएसएल का क्वेश्चन है, एक क्लास में 285 विद्यार्थियों की लंबाई का औसत वजन 50 है। यदि लड़कों की लंबाई पूरा सभी का और लड़कियों की औसत लंबाई ये है, बॉयज का जो एवरेज है वो 53 है। अब 3-4 क्वेश्चन करवा चुका हूं, गर्ल्स का एवरेज 31 है और सभी बच्चों का जो एवरेज है वो 50 है। क्या थोड़ा थोड़ा एलिगेशन आपने लगाना शुरू किया है क्या? मुझे ये बात बताओ सभी लोग कि इसमें 19 बच्चे हैं और इसमें 3 बच्चे हैं, बॉयज की संख्या और गर्ल्स की संख्या का रेशियो अपने पास 19:3 आ गया। वो तो क्या आप लोग पता है क्या? ये बात बताइए। एलिगेशन का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट तो क्या आपके समझ में आना शुरू हुआ है? ये एलिगेशन कैसे लगा दिया, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? आप नहीं समझ पाए कोई बच्चा, तो वहां पर मान लो कि बॉयज की जो संख्या है वो x है, एवरेज 53, गर्ल्स की संख्या कितनी है? y है, तो टोटल कितना हो गया अपने पास यहाँ पर? ये 31। और बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों कितने हो जाएंगे? x प्लस वाई हो जाएंगे। और ये कितना हुआ? 50। तो ये अपने पास 53x, ये अपने पास 31y बराबर 50 इंटू एक्स प्लस वाई। यहां से एक्स और वाई का रेशियो निकाल लेना, वो एक्स और वाई का रेशियो 19:3 आ जाएगा। लेकिन ये तो मैं बार बार एक ही चीज में करवाते हुए जा रहा हूं, तो इतना तो थोड़ा थोड़ा तो क्लियर होना शुरू हुआ होगा कि हाँ 19:3 आ गया। लेकिन इसने बॉयज और गर्ल्स का नहीं पूछा, लड़कों की कुल लंबाई आप लोग बताइए। तो एक लड़के का औसत अगर 53 है मुझे बताओ, और लड़कों की लंबाई अपने पास लड़कों की संख्या तो 19 है और अपने पास एवरेज 53 है और बॉयज अगर 19 है, तो टोटल उनकी हाइट क्या 53 इंटू 19 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल अपने पास होगी सर। और ऐसे ही अपने पास एक लड़की की हाइट 31 है और इंटू कर देंगे 3 से, तो 31 इंटू 3, 19 गुना 3 57, 95 और 5 यानी कि 100, और इधर कितना आ जाएगा? 93। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 1007 और 93 अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, पढ़िए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आता है। एवरेज ऑफ 8 वैल्यूज इज 36 इफ 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फर्स्ट 3, वैल्यू ऑफ 5 इज एडेड इन द ईच ऑफ द नेक्स्ट 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यू एवरेज। 8 वस्तुओं का जो औसत है ये अपने पास 36 है, उसमें से 3 में से प्रत्येक में से 4 घटाया। एक में से अगर 4 घटाते हो तो 3 में से कितना घटेगा? टोटल टोटल माइनस तो होगा 12। और आगे 5 में प्रत्येक में 5 जोड़ा, 5 में 5 जोड़ते हो तो ऐड टोटल कितना हो गया? 25। जो कम हुआ वो आप लोग माइनस कर दो, जो और आया वो आप लोग जोड़ दो, वहीं पर बात खत्म हो जाएगी। बात खत्म हो जाएगी तो एवरेज निकाल लो। तो ये अपने पास आ जाएगा 8 गुना 36 प्लस अपने पास 25, 25 नहीं 13 आ गया अपने पास। और 8 का अगर भाग यहां देते हो तब तो 36 बचेगा, और यहां भाग देते हो तो एक अपने पास 0.625। तो आंसर मुझे बताइए क्या 37.625 आ गया है क्या? डी अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या इस टाइप के क्वेश्चन को? अब ये इतने आसान आसान क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन ध्यान रखना अपने पास बीच बीच में करने पड़ते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप लोग कोशिश खुद करने की करनी है। आपको क्वेश्चन को खुद को करने की कोशिश करनी है। जैसे अपने पास ए और सी का 1/6 है, 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। ए जो है वो सी का 1/6, तो सी को अगर 6 मानोगे तो ये कितना होगा? 1। याद रखना 3 लैंग्वेज आती है, 1/6 अधिक है तब तो 6 के बाद 7 लिख दोगे, 1/6 कम है तो 6 के बाद आप लोग 5 लिख दोगे। अगर वो कहता है 1/6 तो 6 के बाद 1 लिख दिया, अधिक है तो 7, कम है तो 5, और अगर है तो 6 से अपने पास 1 लिख दिया। यहां पर बी ए से डबल है, बी जो है वो ए से डबल है तो ये 2 होगा, ये तो आ गया रेशियो।
और बताओ इनका औसत अगर 30 है तो 3 से इंटू कर दोगे तो इनका सम क्या 90 होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा। तो टोटल इस रेशियो में क्या बांट सकते हो क्या? टोटल के नीचे टोटल लिख दो 9 और इंटू हमेशा उससे कर दो जो पूछा गया है। इसने ए व सी के बीच का अंतर पूछा है तो इंटू कर देंगे 5 से। क्या कल की क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन हमने किया था? क्या आप लोगों को याद है क्या? मुझे बताओ फाइल नंबर 3 में आपके प्रैक्टिस के लिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो मैं ज्यादा लिखता हूं ताकि मैं होमवर्क के लिए छोड़ सकूं। आगे 27 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। क्या 12 क्वेश्चन आप लोग कर लोगे क्या? बताओ मुझे। तो ये थी आज की क्लास हमारी। रोहतास लव यू भाई आपको। और ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। उम्मीद है अच्छे से मैंने आप लोगों के लिए चीजें एक्सप्लेन की होंगी। थोड़ी सी मेहनत करो भाई, सभी बच्चे मिलकर 8 से 10 घंटे डेली आप लोग पढ़ा करो। थैंक यू।